में व्यासदेव अपने आश्रम में बैठे थे और उनसे मिलने के लिए आए। नारद मुनि आए, नारद मुनि का मिलना हुआ है। और नारद मुनि उनसे मिले उनके आश्रम में। उनको स्वागत किया नारद मुनि का। नारद मुनि बैठे। बाद में नारद मुनि ने पूछा उनसे, अरे तुम थोड़े खोए खोए नजर आ रहे, उदास उदास, विषाद विषाद में लग रहे हो। क्या विषाद है, क्या दुख दुख है? तो नारद व्यासदेव ने बताया था, बहुत कुछ कर दिया, इतना ग्रंथ लिखे, इतने उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा, सब कुछ लिखने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खुशी नहीं हो रही, हैप्पीनेस नहीं मिल रही। तो नारद मुनि ने उसका आंसर दिया था, ये 23 अध्याय से पहले। उन्होंने आंसर दिया था किस तरह उन्होंने जो शास्त्र वगैरह लिखे हैं उसमें कर्मकांड ज्ञान कांड ज्यादा, भक्ति के बारे में बताया नहीं। तो इससे तो लोगों का और सकाम कर्मी लोग बढ़ेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, सकाम कर्मी बनेंगे, कर्म की कर्मी बनेंगे, ज्ञानी ज्यादा बनेंगे। उससे वो व्यक्ति भी वो करने से वो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो उसके बारे में बता के तो आप कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? और भगवान की भक्ति के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं जाता, अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा इधर कहीं थोड़ा उधर, एक्सक्लूसिवली भक्ति के बारे में कहीं नहीं बताया। तो वहाँ नारद मुनि उनको प्रेरणा देते हैं, सब तो तीर्थ कौवे के तीर्थ समान के तीर्थ स्थान के समान है। तो तुम कुछ ऐसा बताए जिससे परमहंस लोग भी जिसे आस्वादन कर सके, भगवान का नाम रूप गुण महिमा से फलीफूरत कोई ऐसा ग्रंथ लिखे। फिर एक ग्रंथ लिखते हैं नारद मुनि, वो है श्रीमद् भागवत। तो ये बताने के बाद नारद मुनि फिर अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देते किस तरह वो भक्ति में आए। जैसे एक जनरल प्रश्न रहता है इसको में, हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कैसे भक्ति में आए? एक ये प्रश्न आप हर किसी से पूछ सकते हैं, कोई किसी से भी मिल रहे हैं भक्ति में, कोई भी डिवोटीज है, तो एक जनरल प्रश्न है, कभी भी किसी से भी पूछ लो, प्रभु जी हाउ यू केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप थोड़ा सा बताइए। विशेष रूप से प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनसे ये प्रश्न पूछना, क्योंकि वो प्रभुपाद के संपर्क में आए। कैसे प्रभुपाद के संपर्क में आए, कैसे प्रभुपाद की कृपा उनको मिली। तो इस तरह की बहुत सारी सीरीज हैं, आप सर्च करेंगे हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अलग अलग वर्ड प्रभुपाद के शिष्यों का इस तरह आंसर, सबके अपने अपने आंसर है उसमें। तो अभी अ, नारद मुनि आंसर कर रहे हैं व्यास देव को। नारद मुनि व्यास देव को बता रहे हैं कि हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे मैं भक्ति में जुड़ा, कैसे मेरा भक्ति में आना हुआ। तो उसके बारे में नारद मुनि बता रहे हैं। तो अब नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं, हे मुनि, पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल किया करता था। सेवा टहल, व्यक्तिगत सेवा। तो उन्होंने बोला कि दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ था। नारद मुनि ने बताया कि दासी पुत्र के रूप में मैं दासी का पुत्र था। और मेरी माँ, ठीक है, ब्राह्मणी थी, सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। और एक मिनट, जस्ट एक कॉल आया। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि बता रहे हैं अपने पिछले जन्म में कि मैं दासी का पुत्र था, वेदांतों की ब्राह्मणों की सेवा करता था, और वर्षा ऋतु में चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा करता था। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त नारायण वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। तो नारद कोई बड़े बड़े डिग्री नहीं थी नारद मुनि, किसी किसे लगता है वे बहुत अच्छे घर में जन्म होने से अच्छे भक्त बन जाते हैं, अच्छा पढ़ाई करने से, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने से वो अच्छे डिवोटी होते हैं। किसी को आईआईटी एनआईटी आईआईएम मिल गया, एम्स मिल गया, वो भक्ति कर रहा है, वो बड़ा भक्त है। ऐसा नहीं है, नारद मुनि तो दासी के पुत्र थे, लेकिन भक्तों का संग मिला उनको। ये बोला कि चातुर्मास में, वर्षा ऋतु में चातुर्मास में कुछ साधु आए थे और वहां पे रहते थे, तो उनकी माँ सेवा करती थी। नारद मुनि भी उनकी व्यक्तिगत कुछ सेवा करते थे। तो अ, भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक
सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है। तो भगवान बोलते हैं मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्तों की सेवा, एक एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, एक मिनट फिर। तो भगवान की सेवा भगवान के भक्तों की सेवा से प्रारंभ होती है। तो एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त वो नहीं है जो मेरे भक्त है, मेरे भक्त वो है जो मेरे भक्तों के भक्त है। मेरे भक्त वो नहीं है जो मेरे भक्त हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त तो वो है जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए, उस गुरु की सेवा करने को हमें अपने को लगाए। इसीलिए गुरु का चयन करना चाहिए। गुरु भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक है, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रमाणिक गुरु के सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। हरे कृष्ण। तो ये मेरे भक्त वो नहीं है जो मेरे भक्त है, जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरे भक्त है। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। तो गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करना चाहिए। गुरु भगवान को प्रिय है, गुरु भगवान के सेवक है, तो हमें गुरु की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा उसके बाद। हम सीधे भगवान की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान भी खुश नहीं होंगे इसमें। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था, बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था, साथ ही में चपल ना था, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तो नारद मुनि अपने गुण बता रहे, बोले मैं जब छोटा था, छोटे ही मेरे अंदर कुछ गुण थे। इंद्रियां मेरी नियंत्रण में थी, ज्यादा खेल कूद में मेरी रुचि नहीं थी, तो इसलिए मैं उनके साथ ही बैठा था, उनकी कथा सुनता था। चंचल नहीं था और ज्यादा बोलता भी नहीं था, सुनता था, मितभाषी था, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता था। तो ये आ, कुछ गुण बताए नारद मुनि जो उनके अंदर थे, जिस जो अनुकूल गुण है भक्ति के, जो उनकी सहायता करते थे। और ये भी निष्पक्ष थे साधु, जो वेदांतिस्ट आए थे। भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। तो भक्त लोग हैं जो भक्ति का प्रचार निष्पक्ष भाव से करते हैं, सबको सबको मौका देते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न शिक्षित न अशिक्षित। एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति आ, आके इस तरह बहस कर रहा था कि आप तो साधु है, आपको समदर्शी होना चाहिए, आप अमीरों को प्रचार करते हैं, गरीबों को नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा ऐसा कुछ बहुत बताना चाहे, कुछ आरोप लगा रहा था। तो प्रभुपाद ने उनके आंसर में बताया था कि देखो, मैं गीता का प्रचार सबको, भगवत गीता का प्रचार हमने सबको किया, सबको मौका देते हैं। विदेशी में भी हम गए, जो हिप्पीज लोग हैं उनको भी हमने गीता का प्रचार किया। तो इस तरह हम समदर्शी, हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, सबको भागवत की शिक्षा दे रहे हैं। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी झूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हुए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो उनका झूठन प्रसाद, महाप्रसाद, वो मैं ग्रहण करता था। भक्त भुक्त अवशेष, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल, इस तरह आता है। तो शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रमता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो इस तरह नारद मुनि पापों से मुक्त होते गए, उनके संपर्क में धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनते गए। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। तो वो चार वेदांती उधर बैठते थे, भागवत का पाठ करते थे दिन भर। नारद मुनि भी उधर बैठ के उनसे भागवत कथा सुनते थे, ध्यान पूर्वक सुनते थे।
भगवान के बारे में, भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई, और इस तरह धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई। ऐसा नहीं लग लगा अरे सुबह तो सुन लिया और क्या सुने, सुबह सुनेंगे तो और रुचि है, दोपहर में भी सुनेंगे, शाम को भी सुनेंगे, जब फ्री है, समय है, भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे। तो ये रुचि बढ़ती है इस तरह, अच्छे से हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आज तो बहुत कथा सुन लिया, अब क्या सुनेंगे, बहुत हो गया, आज का कोटा हो गया, अब नहीं सुन पाएंगे। तो रुचि बढ़ती है। ऐसा तो कभी नहीं लगता आज बहुत मोबाइल चला लिया, अब नहीं चलाते हैं। तो जिस चीज में रुचि है, धीरे धीरे इस तरह रुचि बढ़ती जाती है, भगवान के बारे में रुचि बढ़ेगी, तो भगवान के बारे में और न और श्रवण करने का इस तरह इच्छा होगा। नारद मुनि अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। तो भक्ति बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, केवल श्रवण करना है, सुनना है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और वे बिना किसी अ, बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान और तथा मैं दोनों ही दिव्य है। तो इस तरह भगवान के बारे में वो श्रवण करते थे, उनकी रुचि विकसित हो गई, और उनको धीरे धीरे लगने लगा स्थूल सूक्ष्म आवरण से ऊपर उठे वो, और भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है, मतलब वो अब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस तरह ज्ञान आने लगा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि का धवल कीर्तन का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो सन्यासी लोग एक स्थान पर रहते नहीं है, वो भ्रमण करते रहते हैं, 2 दिन यहाँ, 4 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ, फिर एक दिन वहाँ, एक स्थान पर नहीं रहते हैं। लेकिन कब वो एक स्थान पर रहे, जब वर्षा ऋतु आती है, चतुर्मास आता है, तो 4 महीने फिर वो ट्रेवल नहीं करते, एक ही स्थान पर रहते हैं। तो 4 महीने वो एक ही स्थान पर रहे, तो उस समय जो सौभाग्यशाली रहते, तो चेतन चेता हमने पढ़ा कि चेतन महाप्रभु भी 4 महीने एक स्थान पर रहे थे, श्रीरंगम में। वल गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट के घर पे, उनके घर पे रुके थे। तो उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी व्यक्तिगत सानिध्य मिला था, वो बचपन से भक्त बन गए, बचपन से उस तरह भक्त बन गए थे। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके। तो नारद मुनि की भी उनसे आसक्ति बढ़ गई, उनके साथ मित्रता हो गई, उनके साथ आदान प्रदान हो जाता है। जब भक्तों के साथ इस तरह एक संबंध हो जाता है, आदान प्रदान होता है, तो अपने आप आसक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि एक संबंध हो गया ना। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि पहले आ, वो मंदिर में आते थे, फिर हमारा मंदिर दूसरी जगह चले गया, फिर वो दूसरे सेंटर में गए, तो फिर वो वहां जाके भी, वहां भी भक्त लोग हैं, वहां भी कीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, लेकिन बोले कि मुझे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रीजन क्या है कि एक आदान प्रदान हुआ ना, भक्तों के साथ एक संबंध बना, आसक्ति हो गई, तो वो टेस्ट वहां नहीं मिला उनको। तो जहाँ आसक्ति हो जाती है इस तरह, वहां पे रस आता है। मेरा आचरण विनम्र था, उनकी सेवा करने के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके। सेवा भी किया, नारद मुनि कुछ काम कर देते थे, उनको बोले पानी लाना है, तो नारद मुनि पानी ला देते थे, कुछ भी आवश्यकता है। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, मैंने तन मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था, वो जैसा बोलते थे वैसा होता था। तो बोला कि 2 माला करो, तो मैं 2 माला करता था, धीरे धीरे बोला 4 माला करो, तो 4 माला करने लग गया। और धीरे धीरे जब समय हुआ, बोले नहीं नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, रीडिंग भी करो, मैं रीडिंग भी शुरू कर दिया। इस तरह
नारद मुनि जो जो उनको बोलते थे, सब कुछ वो करते थे। नारद मुनि सब कुछ फॉलो करते थे, आसक्त हो गए थे। और मैंने इंद्रियों को वश के लिए तो दृढ़ता से उनका अनुगमन कर रहे थे, जैसा जैसा वो बोलते थे बताते थे, वैसा वैसा वो करते थे। तो ऐसे भक्तों के सानिध्य में भक्ति करना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। दीन जनों पर अत्यधिक अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो बोले ये ये जो वेदांती हैं, ये जा रहे थे, जाने से पहले 4 4 महीने साथ में रहे। जाने से पहले वो मुझे कुछ गुह्य उपदेश दे के गए, गुह्यतम उपदेश बताया। बोले जपमाला दिया, बोले ऐसा करना वैसा करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, सुबह में जप करना, भागवत पढ़ना, चैतन्य चैतामृत पढ़ना। कुछ उपदेश दिए, गुह्यतम उपदेश भगवान के बारे में, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। भगवान की शुद्ध वाणी उन्होंने बताई। तो नारद मुनि वो सारे फॉलो करते थे, मतलब वो चले गए उसके बाद भी नारद मुनि, ऐसा नहीं कि वो थे तभी करते थे, वो चले जाने के बाद भी करते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भक्तों के संपर्क में रहते हैं तो हम कर पाते हैं चीजों को, लेकिन जब भक्तों के संपर्क में नहीं रहते, दूर हो जाते हैं, तब हम नहीं कर पाते हैं। षष्ठी गुरु अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वे बने ही रहेंगे। ये निवाहम भगवतो वासुदेवस्य भेद से मायानुभावम इदं येन गच्छन्ति तत्पदम। उस गुह्य ज्ञान में मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ लिया। तो इस तरह धीरे धीरे मैं तो पढ़ता था, वो जो जो बता के गए थे मैं सारा सारा शेड्यूल फॉलो करता था। और भगवान के बारे में भी मुझे ज्ञान पता चला कि सृष्टा है, वो पालक है, वो संहार करता है। उस भगवान के बारे में ज्ञान को ठीक ठीक समझ रहे थे। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता था। हे ब्राह्मण, व्यासदेव विद्वानों द्वारा यह निश्चित किया है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। समस्त कष्टों तथा दुखों का उपचार सर्वोत्तम उपाय क्या है? सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। सारे कर्म भगवान की सेवा में, जो कुछ करे उसको भगवान से संबंधित, भगवान की सेवा से जोड़ के करे। तो नारद मुनि ने अनुभव किया खुद ही कि मोक्ष का मार्ग खुलने का, समस्त कष्टों से दूर होने का सबसे सरल और स्वाभाविक उपाय है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं को विनम्र भाव से श्रवण किया जाए। यह उपचार की एकमात्र औषधि। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती, जिससे ही वह रोग उत्पन्न हो? तो कभी कभी जो जिसके कारण रोग रोग हुआ है, उसके अंदर ही रोग को ठीक करने की औषधि भी रहती है। तो प्रभुपाद बता रहे कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है। दूध पीने से पेट खराब हो गया, लेकिन उसी दूध का दही दही पीने से वो ठीक ठीक भी हो जाता है। औषधियां भी उसमें है, जो उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इस पूरा भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर किया जा सकता है। इस तरह शरीर है, शरीर को अगर, ऐसा होता है शरीर आद्यम खलु धर्म साधन, शरीर धर्म का साधन है। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मुक्ति मुक्ति की ओर लेके जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लगाएंगे, अपने स्वार्थी जीवन में लगाएंगे, तो वही बंधन का कारण हो जाएगा। एक ही चीज है। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो इस तरह कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, तो सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाता है।
तो कर्म रूपी वृक्ष उसका, तब उसका विनाश हो जाता है जब वो भगवान की सेवा में कोई कार्य करता है। तो भगवान की सेवा में कोई कार्य करने से वो कार्य में फिर क्या हो जाता है, वो भक्ति बन जाता है, भक्ति की तरह कार्य हो जाता है। इस जीवन में तो ये 40 श्लोक है इस अध्याय में। इस ये वाले श्लोक है, इसमें नारद मुनि बता रहे हैं कि किस तरह उसको भगवान के बारे में श्रवण करने से उसको लाभ मिला। अब और अपने जीवन के बारे में बताएंगे। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं, वह तो सहगामी कारक बन जाता है। जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, और देवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो देवी कृपा के साथ साथ ही उसको आध्यात्मिक प्रकाश भी प्राप्त। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उसका उनका उनके नामों का उनके गुणों का स्मरण करता है। तो कर्म भी करना चाहिए, कर्म के साथ भगवान का नाम भी करना चाहिए, गुणों का स्मरण भी करना चाहिए। मुंह में नाम, हाथ में काम, बहुत सारे काम होते हैं। काम करते करते हम भगवान का नाम भी कर सकते हैं और कथा भी कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा काम करते समय हम भगवान का नाम कर सकते हैं या भगवान के बारे में कथा सुन सकते हैं। जैसे कौन कौन से काम रहते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ऐसे कौन कौन से कार्य है, वो कार्य करते करते हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, या भगवान का वो भी कर सकते हैं, भगवान की कथा भी सुन सकते हैं या नाम जप कर सकते हैं। तो एक आंसर आया कुकिंग। घर में आप प्रसाद बना रहे, प्रसाद बनाते बनाते मोबाइल चला दो, स्पीकर आते हैं आजकल, तो स्पीकर लगा दो। स्पीकर में आप अपने आपको जो लेक्चर सुनना है वो उसमें फिट कर दो और चला दो। वो चलते रहेंगे कथा वन बाय वन, क्योंकि मोबाइल में चलाएंगे बाद में यूट्यूब में एड आ जाएगा, दिशा बदल जाएगा या नेट खत्म हो गया। तो बेस्ट है आप एक स्पीकर रख सकते हैं, उसमें आपको जो लेक्चर सुनना है आप उसका ऑडियो डाउनलोड कर लो। आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत सारा है, आप ले लो बस पेन ड्राइव में उसको लगा दो। सुनता रहेगा अपने आप, एक के बाद एक बजता रहेगा। वो सुन वो चलता रहेगा, साथ में आप कुकिंग करते रहो, दिन भर बहुत सारे कथा सुन सकते हैं। खाते वक्त भी, ईटिंग के समय भी सुन सकते हैं, खा रहे हैं साथ में चल रहा है लेक्चर, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो लोग आपस में बात कुछ करते रहेंगे। क्लीनिंग करते समय, घर का सफाई कर रहे हैं, साथ में वही प्लेयर चलता रहेगा। सफाई करते हैं, जब सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उस समय भी वो स्पीकर चला सकते हैं दिन भर उसमें। ऐसा नहीं कि कथा ही सुनना है, बहुत कथा सुन ले लो, थोड़ा भजन सुन लेते हैं तो भजन सुन लो। वो लग रहा है चलो कीर्तन सुन रहे थे, कीर्तन सुन लो, तो कीर्तन में गाना भी आ जाएगा। एक ही कीर्तन को बार बार सुनते रहेंगे, फिर उस कीर्तन को हम गा भी पाएंगे अच्छे से, तो गाना भी सीख जाएंगे। ट्रेवलिंग करते समय रास्ते में सुन सकते हैं, लेकिन जो ड्राइव करें उनको ज्यादा उसमें वो नहीं होना है, सुनने में इतने खो नहीं जाना है कि आपका ड्राइव अच्छे से ना हो पाए। तो इस तरह ये तो कुछ ही काम है, बहुत सारे काम है दिन में। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पैदल चल रहे हैं तो सुन सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उस समय कर सकते हैं। सुबह से आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से शुरू करो, कब कब हम श्रवण कर सकते हैं। सुबह सुबह उठते ही लगा दिया, एक स्पीकर में उठते से ही लगा दिया तो बात का लेक्चर, या अलग कोई लेक्चर कथा लगा दी। अब उस समय आपका नहाना धोना, कपड़ा धोना, पूरा जब तक आधे एक घंटे 45 मिनट आपका उसमें एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। प्रभुपाद के लेक्चर 30-30 मिनट के रहते हैं। फिर मंगल आरती जब, तो सुबह में आधा घंटा हो गया। फिर से कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग के समय में फिर से अ, लगा सकते हैं।
क्योंकि सुबह सुबह घर का सेवा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि घर का सेवा निग्लेक्ट करके चलो आप जब भी करना। तो कुछ कुछ सेवाएं होती है विशेष रूप से माताओं के लिए। घर के सुबह में घर की जो सेवाएं हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपका घर का सफाई करना, कुकिंग करना, तो वो सब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए बाकी जब आपके पास, क्योंकि आप जब नहीं कर सकते सेवा करते करते, कुकिंग करते करते जब नहीं कर सकते, वो काउंट नहीं होगा आपका जब। ये कुकिंग करते करते बाकी, लेकिन हियरिंग श्रवण कर सकते हैं आप। आपका घर का काम भी हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा, मॉर्निंग में सबके लिए कुकिंग वाला सेवा भी हो जाएगा, और साथ में श्रवण कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और फिर जब समय मिले जब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजों को प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि जब जो प्रायोरिटी। अभी घर की सेवाएं फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो जब को कुछ माताएं एक साथ में 8 से 9, 8 से 10 इस समय में जब करती, तो दोपहर में भी जब करते एक साथ में 11 से 12, एक जब घर घर के सारे काम हो गए, दोपहर में सब फ्री है, एक साथ बैठ के जब करते हैं। तो जब जो जैसी स्थिति रहते सेवा को एडजस्ट करना चाहिए। तो इस तरह नामों का स्मरण करना। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव, उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के 4 एक्सपांशन हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु। संकर्षण है बलराम, कृष्ण बलराम, ये चारों है तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु, ये उनके एक्सपांशन। इस प्रकार वास्तविक दृष्टि वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं था। तो नारद मुनि भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, भगवान का रूप रूप की सेवा कर रहा है, विष्णु की पूजा कर रहा है। भगवान का एक रूप है, वो रूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, दिव्य रूप है भगवान। तो मूर्ति शब्द के एक अमर कोश नामक संस्कृत कोश है, इसमें मूर्ति शब्द का आशय है स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ है किसी कठिनाई के बिना। मूर्ति शब्द का अर्थ है कठिनाई भी होता है, अमूर्तिकम मतलब बिना किसी कठिनाई के। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के स्वरूप दिव्य का अनुभव हमारे मूल इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। इस तरह मैं भगवान मुझे वरदान देते गए, और ज्ञान मिला मुझे, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी मिला, घनिष्ठ प्रेममय सेवा में भगवान ने मुझे लगाया। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान तुम कार्यकलापों का वर्णन करो, जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान भाषा की प्राप्ति होगी। साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, तो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो नारद मुनि इस तरह अपने बारे में बता रहे हैं। नारद मुनि अपना अपनी पिछला जन्म बता रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। हमारे जहाँ यहाँ पे 4 साधु आए थे, मैं उनके से श्रवण करता था, मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, मैं भी सेवा करता था। इस तरह बचपन से ही मुझे उनके साथ उनका सानिध्य मिला, मेरा उनके साथ आसक्ति हो गया। मैं आ, उनकी सेवा भी करता था, सुनता श्रवण करता था, शिष्य मिला मुझे उनका।
इस तरह सेवा करने से मेरा हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो गया, और पहले से मेरे अंदर इस तरह कुछ गुण थे, इस तरह उन्होंने बताया। तो और भी कोई प्रश्न पूछा व्यासदेव ने कि कैसे सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, भौतिक दुखों से सदैव पड़े रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो नारद मुनि ने एक तरीके से बताया था कि सारी समस्याओं का मूल समाधान क्या है, भगवान की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करना, दूर दूर तक, हाँ वो करना। सज्जनों की चार श्रेणियां होती है, जुर्नों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, चार प्रकार के लोग जो भगवान के प्रति, भगवान के तरफ जाते हैं, और चार प्रकार के लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो जो ज्ञानी है, विपत्ति में पड़ते हैं, जो आर्त हो, जो परेशान व्यक्ति हो, भगवान के पास जाता है। जिसे धन की आवश्यकता है वो भगवान के पास जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो जाता है, और जिज्ञासु है, जानना चाह रहा है, तब वो जाता है। इस तरह चार लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जो सकाम कर्म के प्रति आसक्त है, तो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगा, मूढ़ा तमाम दुष्कृत्य में मूढ़े, मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपराध ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। 7वें अध्याय का 14 और 15। श्री नारद जी ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतः श्रीमद् भागवत किसी श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो समूचे अपने कल्याण तथा मन की शांति को इच्छुक है। तो अपना कल्याण मन के शांति चाहता है, वो व्यक्ति को भागवत उसके लिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव द्वारा श्री भागवत का उपदेश नामक पंचम अध्याय भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण। फिर बोल सकता है नारद मुनि का तो बहुत अच्छा है, फिर जो कष्ट जो आए नहीं, कठिनाई नहीं है। तो नेक्स्ट अध्याय भी शुरू होगा, ये कंटिन्यू चलेगा। नारद मुनि अपने पिछले बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अध्याय हम कल पढ़ेंगे, उसमें नारद मुनि बताएंगे देखो कितना हमें कष्ट था बचपन से। उनकी उनकी दासी दासी उनकी माँ का निधन हो जाएगा, तो वो अकेले हो जाएंगे। लेकिन वो उसको वो नारद मुनि कृपा समझ के घर से निकल जाएंगे। फिर जैसा वो साधु लोग ने बताया था, जिसे वो करते करते थे, नारद मुनि उसको उनका इमिटेट करते हैं। व्यासदेव इमिटेट करते, नारद मुनि इमिटेट करते हैं। बाद में नारद मुनि भगवान के दर्शन होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक पंचम स्थान का वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे। छठा अध्याय नारद तथा व्यास देव का संवाद। नारद और व्यास देव के बीच में जो संवाद है, छठा। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन प्रश्न?